जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है टायर 1 का 2018 का ये देखेंगे। इसमें कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है और कितना स्कोर कोई कर सकता है, ये देखा जाएगा। देखिए, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से 3 शब्द किसी प्रकार से समान हैं। असमान शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें असमान शब्द देखना, जैसे दृढ़ता है, प्रवृत्ति है, धीरज और स्थिरता है। तो इसमें क्या होगा, प्रवृत्ति जो है अलग होगा, असमान होगा। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक कागज को मोड़ा गया और ये दर्शाया गया है, नीचे दर्शाए गए अनुक्रम के अनुसार मोड़ा गया है। तो देखिए ऐसे मोड़ा गया, यहाँ पे फोल्ड किया गया, 1 फोल्ड, सेकेंड फोल्ड और थर्ड फोल्ड, उसके बाद बीच से कटा है और 2 पॉइंट, 2 होल किए गए हैं। फिर इसे एक्सपैंड करेंगे तो ये कैसा दिखेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ये ऑप्शन 4 जो नीचे दिखाई दे रहा है ये सही होगा। जो इस 4 पे टिक किया होगा उसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीजनिंग का ये सब क्वेश्चन है। यहाँ पे दिए गए विकल्प में से उस युग्म का चयन कीजिए जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द युग्म आपस में संबंधित हैं। जैसे घर से छत कैसे संबंधित है, वातावरण से आर्द्रता कैसे संबंधित है, सवारी से कार कैसे संबंधित है, विटामिन से फल कैसे संबंधित है। तो इसमें से जो सबसे अलग है वो विटामिन्स और फल है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, देखिए ऊपर दिया है कि ऊष्मा सूर्य से किस प्रकार संबंधित है। ऊष्मा कहाँ से मिलती है, सूर्य से मिलती है। तो विटामिन्स कहाँ से मिलते हैं, तो फल से मिलते हैं। इस तरह से ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें दिया गया है कि दी गई श्रेणियों, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये ग्राफ, कौन सा ग्राफ ये दिए गए संबंध को दर्शाता है। जैसे माता पिता, अमीर व्यक्ति और किसान को दर्शाने वाला इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही ऑप्शन है जो ये दर्शाता है। तो ये देखिए ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि माता पिता अमीर व्यक्ति भी हो सकते हैं, माता पिता किसान भी हो सकते हैं, इसीलिए ये तीनों गोले जो हैं एक दूसरे से इंटरसेक्टेड हैं, कटे हुए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति छिपी हुई है। ये आकृति है, अब ये बताना है कि इन चारों आकृतियों में किस में छिपी हुई है। जैसा कि आप लोग देखिए, हम इसको और छोटा कर दे रहे हैं। जैसे इसमें छिपी हुई है, ये पहले वाले में ही होगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये बीच में, बीच वाला पार्ट होगा ये। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें दिया है कि ब्लैक को 11 3 12 लिखा जाता है और केक को 51 113 लिखा जाता है। तो मेड को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए ब्लैक को ये लिखा है ना 1 1 3 1 2। तो जो के है, के जो है अल्फ़ाबेट में 11 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 11। जो सी है, सी जो है तीसरे नंबर पे आता है तो 3 लिखा है, ए पहले नंबर पे आता है तो ए लिखा है, बी जो है दूसरे नंबर पे आता है तो 2 लिखा है। ठीक सेम इसी प्रकार मेड को लिख देना है। तो मेड में जो ई है वो 5वें नंबर पे आएगा, तो 5 से शुरू है, डी 4 होगा, ए 1 होगा और एम 13 होगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में टेम्पल को DKOLDS लिखा है। तो जो टी है, जो मतलब पहला का जो पहला वर्ड है, वो जो कूट का जो लास्ट वर्ड है यस है, उससे रिलेशन कीजिए। तो टी, यस के बाद क्या आता है टी, तो टी से पहले का जो है एक लेटर लिखा है यस लास्ट में, और उसके बाद टी के बाद ई है, ई का जो है ई से पहले एक अक्षर डी आता है तो वहाँ डी लिखा है। फिर एम है, एम से पहले एक अक्षर एल आता है, फिर पी से पहले ओ आता है, एल से पहले के आता है और ई से पहले डी आता है। मतलब जो लास्ट है, इसका लास्ट अक्षर उसका पहला अक्षर से रिलेट करना है और पहला अक्षर को लास्ट से रिलेट करना है।
उसी तरह से वर्कशीट को जब लिखेंगे हम लोग, तो वर्कशीट को क्या लिखेंगे, देखिए पी को हम लोग लिखेंगे ओ, ठीक है ना, ओ पी। तो ये दूसरा हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। आप लोग पेपर और पेन लेके आराम से जो है इसको बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या दिया है कि 10 वर्ष पहले किसी पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3.5 गुनी थी, और अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2.1/4 गुना होगी। वर्तमान में पिता और पुत्र की कुल आयु का योग कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 110, ठीक है। 110 इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 110 इसका राइट आंसर है। इसके बाद उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दोनों संख्याएं नीचे दी गई युग्म में आपस में संबंधित है। से 432 दिया है और यहाँ पे 6 108, ये सही आंसर है। कैसे हो, देखिए 4 का स्क्वायर करके डबल किया गया है, जैसे 4 चौके 16 दूना 32, तो 6 6 के 36, नहीं 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 हो रहा है, 36 तिहाई होता है 108। हाँ ठीक है, 4 का स्क्वायर जो 16, और 16 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 के आधे से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 32, उसी तरह 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, और फिर 6 का आधा 3, तो 36 तिहाई 108 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे दी गई हैं। तो 7 13 21 है, तो इसका जो सही रिलेशन बनेगा 2 8 और 16 से। इसके बाद पी क्यू के पिता हैं और आर के दादा हैं। आर एस का भाई है, यस की माता टी का विवाह वी से हुआ है। टी क्यू की बहन है, वी का पी से क्या संबंध है, तो उस भी पी का दामाद होगा। इसका आप लोग ग्राफ से सॉल्व करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला आकृति है, में बताना है कि नेक्स्ट आकृति कौन सी होगी। तो नेक्स्ट आकृति होगी हमारी ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले तो ऐसे ही समझ सकते हैं कि तीनों लाइन ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, फिर दूसरे में वाई एक्सिस के, फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो फिर एक्स एक्सिस में होगी। और ये जो इसका देख रहे हैं, एक में गोला है, एक में एरो है, एक में जो है क्लोज ब्रैकेट बनाया है, तो उसी का सीक्वेंस यहाँ पे मिला लेंगे तो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है ये ऑफिशियल है एसएससी सीजीएल 2018 का। नीचे नीचे दिए गए, अब प्रश्न चिन्ह पर कौन सा आएगा, यहाँ पे 2 5 11 23 और 44, अगला जो है टर्म कौन सा आएगा, तो यहाँ पे अगला टर्म हमारा आएगा 77 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी 77 सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। दवा, रोग की पहचान, परामर्श, बीमारी, स्वास्थ्य लाभ, डॉक्टर। तो सबसे इसमें एक ऐसा सीक्वेंस बना जैसे सबसे पहले आपको बीमारी होगी, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर आप रोग की पहचान होगी वहाँ पे, फिर तीसरा आपको परामर्श मिलेगा, फिर आपको दवा मिलेगी, और फिर आपको स्वास्थ्य का लाभ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित 4 संख्याओं में 3 समान है, एक असमान असमान छांटना है। जैसे 12 30 56 14 है, तो इसमें जो 14 होगा ये क्या होगा, ये असमान होगा, तो इसी का चयन करना था। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, जिसमें दिया है कि जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है उसी प्रकार उकसाना का अर्थ किससे है, अनुक्रिया से है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, उस अक्षर, अच्छा ये जो दिया हुआ है हमारा सीक्वेंस, अब इसमें आपको अक्षर भरना है ताकि ये एक सीरीज बन जाए, अर्थपूर्ण सीरीज। ए सी गैप, डी गैप, बी गैप, सी बी डी डी डी। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि सॉल्व करना ही इम्पोर्टेंट है। जितना अधिक सॉल्व करेंगे उतना अधिक आप स्कोर कर पाएंगे। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित जिस प्रकार नीचे दी गई, जैसे 10 18 36 है,
तो उसी प्रकार 12, 22 और 46 एक दूसरे से संबंधित हैं। देखिए, जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को नहीं मिलेगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर ये नहीं आ रहा है, हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को घबराना नहीं है, अभी समय बहुत कम है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी किया जा रहा है। देखिए, नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन चिन्हों को बदलना पड़ेगा, तो प्लस और माइनस को चेंज करना पड़ेगा, तो 6 आ जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक ही पासे के दो भिन्न स्थितियों को दिखा रहा है, तो 6 के निचले फलक पर कौन सा होगा, यहाँ पे 6 अगर है तो उसके नीचे कौन सा टर्म आएगा, तो बताना है। 6 के नीचे 3 आएगा। अगला है, दी गई कितने त्रिभुज हैं, इसमें त्रिभुज काउंट करके बता देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 तो होगा, उसको काउंट कर लेना है। काउंट कैसे करना है, पहले एक एक को काउंट करना है, फिर दो दो को काउंट करना है, फिर तीन तीन को काउंट करना है, फिर चार चार को, फिर बड़ा। ठीक ना, पहले छोटे से स्टार्ट करना है। अब क्या करना है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से संबंधित है। तो इसमें बी ई सी डी है, इधर वाई भी एक्स डब्ल्यू है, तो ये एक दूसरे से संबंधित है। से बी का उल्टा वाई होता है, ई का उल्टा भी होता है, सी का उल्टा एक्स होता है और डी का उल्टा डब्ल्यू होता है। उसी तरह से डी का उल्टा डब्ल्यू, जी का उल्टा टी, ई का उल्टा वी, ऐसे उल्टा उल्टा कर देना है। और अगला है यहाँ पे कथन और निष्कर्ष, जो कथन दिया है उसी के अनुसार यहाँ निष्कर्ष दिया है और बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। कथन के आधार पर निष्कर्ष दिया हुआ और निष्कर्ष को बताना है कौन सा निष्कर्ष कथन से मेल खा रहा है। जो अगर 1 2 3 मतलब पहला निकलता है तो पहला सही मारेंगे, दूसरा निकलता है तो दूसरे पे मारेंगे, पहला दूसरा दोनों है तो दूसरा ऑप्शन 2 हो जाएगा, केवल तीसरा है तो तीसरा पे लगाएंगे, और अगर सभी निष्कर्ष सही है तो चौथे नंबर पे। तो चूंकि यहाँ पे केवल तीसरा वाला सही है इसलिए तीसरा। से कुछ कार्य वाहन है, कोई भी वाहन चार पहिया नहीं है, कोई भी कार चार पहिया नहीं है, सभी चार पहिया कारें हैं, कुछ वाहन कारें हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें से हम लोगों को समान और असमान छांटना है, जैसे डी जी ई एफ, टी डब्ल्यू यू वी, एम एस ओ क्यू, ये सब जो है सेम है, एच एन एल जे ये अलग है। ठीक है, तो इसमें अलग छांटना है। यहाँ पे प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब बताना है कि कौन सा होगा। मतलब अगर इसके राइट साइड में, आपके राइट हैंड में अगर कोई एक मिरर लगा दिया जाए तो बताना है कि इसका आकृति किस प्रकार चेंज हो जाएगा। तो मिरर लगाएंगे तो ये ऑप्शन नंबर डी जो सही होगा, ऐसा इसका फिगर बन जाएगा। रीजनिंग के क्वेश्चन खत्म हो गए, अब जनरल अवेयरनेस का। इसमें पहला क्वेश्चन है, उस दर्रे का नाम बताया जो उत्तराखंड के तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो लीपू लेक दर्रा से लोग जाते हैं मानसरोवर। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के नियंत्रण का कार्य करती है। वो है पिट्यूटरी ग्रंथि जो मस्तिष्क में होती है। तीसरा क्वेश्चन है, विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का उद्घाटन कहाँ हुआ था, तो ये आबू धाबी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का अद्भुत अग्रदूत है, तो अर्पनेट, अर्पानेट। ठीक है, ये एक कंपनी है जिसे इंटरनेट का अग्रदूत कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बकमिस्टर फ्लोरीन का एक अपर रूप है, तो कार्बन। कार्बन जो है का अपर रूप कौन सा है, बकमिस्टर फ्लोरीन, फ्लोरीन। इसका संरचना एकदम बॉल की तरह होता है, उसको देखेंगे आप लोग इंटरनेट पे तो मिल जाएगा। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम सिरिमोवा भंडार नाके, नायके, ये दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से नहीं है जो कि 7वीं और 6वीं सदी की ईसा पूर्व भारत में मौजूद था, वो है वैशाली। अगला है, मार्च 2019 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आम चुनाव 2019 के लिए भारत के निर्वाचन आयोग को स्वैच्छिक आचार संहिता पेश की थी। इसके बाद निम्नलिखित में से
किसमें फल से बहुत तेज सुगंध आती है? किस चीज की सुगंध आती है फलों से? तो वो होता है इथाइल एसीटेट का। इसके बाद है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1973 में शुरू हुआ था। इसके बाद सार्क की पहली महिला महासचिव कौन है? फतिमठ धियाना सईद। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन सा सामूहिक लोक नृत्य सिक्किम के लोगों को संरक्षण देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है? तो चू फाट। चू फाट एक ऐसा लोक नृत्य है जिसी का जो है हम लोग ये लोग सिक्किम के लोग संरक्षण और कंचनजंगा के सम्मान में करते हैं। इसके बाद यह भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां वो शक्तियां हैं, जैसे शक्तियों का बंटवारा होता है ना राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में, तो उसी में कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं अवशिष्ट शक्तियां। तो ये उसी से लिया गया है। तो ये कहाँ से, किस देश से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय बजट वाहक का नाम जो है स्पाइस जेट है। ये भारत का है और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल हुआ है। इसके बाद सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा है? छयाप प्रुंग। इसके बाद रणजी ट्रॉफी 2017 को किस टीम ने जीता है? विदर्भ ने जीता है। इसके बाद जो है अगला है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 44। इसके बाद है भारत गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां अस्तित्व में थी? तो उस समय 16 महाजनपद थे, उसी के बारे में बताना है। थोड़ा सा घुमा दिया, महान शक्तियां कर दिया महाजनपद को। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है? प्रोपेनॉल या प्रोपेनल कहा जाता है। नल अल जिसके लास्ट में आता है वो एल्डिहाइड होता है, और ओन जिसके लास्ट में आता है वो कीटोन होता है। इसके बाद चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। भारत सरकार द्वारा स्थापित किस चैनल ने चीनी उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया है? तो रंग राजन पैनल। ये पैनल है, मतलब एक, क्या कहते हैं उसको, एक समिति है, रंग राजन समिति, जिसने ये सुझाव दिया था कि चीनी कंपनियों का पूर्ण नियंत्रण हटा दिया जाए। इसके बाद है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 2013 में महारत्न का दर्जा किसे दिया गया? तो BHEL को दिया गया, मतलब भेल को दिया गया था 2013 का महारत्न का दर्जा। इसके बाद निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। वो पाटलिपुत्र था जो कि दहेज में मिला था, यानी पटना। उसके बाद 2000 मार्च 2019 में किस राज्य में मेंटेनेंस ऑफ हाउस होल्ड रजिस्टर्ड बिल पारित हुआ था? वो है मिजोरम में पारित हुआ था। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? नीलगिरी बायोस्फीयर। ये सबसे पहला बायोस्फीयर है। इसके बाद आता है, खत्म हो गया अब, क्वांटिटेटिव एम्पलीट्यूड। क्वांटिटेटिव एम्पलीट्यूड का आप लोग स्क्रीनशॉट लेके उसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन दोहरा देता हूँ। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपये है और उसे 288 रुपये में बेचा जाता है। यदि इससे 4% की हानि होती है तो लागत मूल्य कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया जाए? ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन, ABC की दक्षताओं का अनुपात 4-5-3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 25 दिन में कर लेते हैं। A और C दोनों मिलकर 35% काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो आंसर होगा 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 3 है, थीटा का मान 0 से 90 के बीच में होना चाहिए और काश स्क्वायर थीटा बराबर 3 काट स्क्वायर थीटा माइनस काश स्क्वायर थीटा है, दिया हुआ है। तो हाफ सेक थीटा प्लस साइन थीटा का इनवर्स का वैल्यू कितना होगा, ये बताना है। अब अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 4, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत भार 68.5 kg है और 77.2 kg, 70.8 kg, 70.3 kg, 67 इतना वाले भार वाले 4 नए विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, क्लास में शामिल हो जाते हैं, तो सभी विद्यार्थियों का औसत भार 300 ग्राम बढ़ जाता है। तो शुरू में कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे ये बताना है, आंसर 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 16x² + 9y² 4z² बराबर ये दिया हुआ है, तो x y + 2z का वैल्यू कितना होगा ये बताना है। तो बताने के लिए क्या करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू अपने से रख के जेड का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कुछ भी 0 0 कुछ भी 0 1 कुछ भी रख के और उसी को फिर इसमें भर लेंगे, आ जाएगा जो भी आना है। या फिर इसको फार्मूले पर लगा सकते हैं, a² + b² + c² -2ab - 2bc - 2ca a + b + c का होल स्क्वायर पे। अब आ गया DI का क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे एक तालिका दिया हुआ है, इस तालिका के अनुसार